ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने मार्केट में क्या देखा था कि पीसीआर अपना बहुत हाई हो गया है। अगर मार्केट आपका गैप अप खुलता है तो मैं वेट करूंगा कहीं पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने में। एक चीज़ और बताया था कि अगर आप स्किल्ड नहीं हो, मतलब आप बिगनर लेवल के हो, तो आप बुल मार्केट में शॉर्ट के ट्रेड अवॉइड किया करो, है ना। वो चीज़ है, ये वाली चीज़ हम लोगों ने मिस कर दी। ठीक, इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा। मुझे लगा 200-300 पॉइंट स्ट्रेच हो जाएगा और फिर पीसीआर आपका 1.71 और 1.62 पहुंच गया था, वो हमें पता ही था। इतना ज़्यादा स्ट्रेच होने के बाद हम लोगों ने इस पे यहाँ शॉर्ट किया था एग्जैक्टली टॉप पे। फिर अपने को एक ट्रेड मिला। आज अपने ने टोटल 4 ट्रेड्स लिए। एक एसएल हाफ क्वांटिटी में हिट हुआ लास्ट में, बैंक निफ्टी जो आपका वो हुआ था, बाकी तीनों टारगेट हिट हुए। सारे ट्रेड्स बढ़िया चले, बाई भी किया, सेल भी किया, सब कुछ किया। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ठीक, यहाँ पे क्या चीज़ दिख रहा है आपको कि मार्केट ने आपका एक रनअप दिखाया हुआ है ऊपर की साइड में, नीचे से आपका अगेन इस बार क्या हुआ, ये चेंज हुआ। मतलब पहले क्या होता था, गैप अप खुलने के बाद मार्केट नीचे आता था, देन ऊपर आता था। इस बार क्या हुआ, गैप अप खुलने के बाद सीधा ऊपर दिखाया, फंसाया लोगों को कॉल। इसलिए मैंने कहा था जो लोग बुल्स है ना, वो थोड़े से कॉशियस रहे आज के दिन कि अगर प्रॉफिट आए तो बांधना जरूरी है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक आपका एक फॉल्स ब्रेकडाउन सी चीज़ दी, उसके बाद मार्केट आपका ऊपर गया, जा नहीं पाया। बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ का मूव, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये हटा दो तो मार्केट ने एक पूरी लास्ट में आपका एक रेंज में रह गया। तो मतलब जिसने फर्स्ट 2 ट्रेड में ट्रेड ले लिया वो तो ठीक है, लेकिन बाद में आपको कोई खास ट्रेड नहीं मिला किधर की साइड। अब करना क्या है वो देखना है। ठीक है, अगेन 3 केसेस होंगे। मार्केट आप वन डे के अगर पहले चार्ट पे देखो तो कोई भी, ये चीज़ मैंने आपको बता रखी थी कि मार्केट में बेयर का सिग्नल नहीं है, कि ऐसा नहीं कि मार्केट ऐसे नीचे आ जाएगी। इट्स जस्ट कि मंडे के दिन जो होगा आपका, वो आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा बिकॉज ऑफ पीसीआर, है ना, जो अपने को ट्रेड चला भी। ठीक, अभी आप देखोगे तो मार्केट आपका सीधा ऊपर जा रहा है, कोई भी अभी भी नेगेटिव साइन नहीं दिया है। ठीक है ना, नेगेटिव साइन जब आपका देगा जब आपका किसी भी कैंडल के पीछे क्लोज हो जाए, अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, उससे पहले नहीं, वो हम लोगों ने लेवल्स डिस्कस कर रखे थे। मार्केट में अभी भी आपका यहाँ के ऊपर आपका जब तक है तब तक आपका बुलिश साइन है। ठीक है, 44,500 का जो लेवल था। ठीक है, उससे पहले अपने लोगों को शॉर्टिंग एग्रेसिव के बारे में सोचना नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ और होती है, बुल साइड में जब आप मार्केट में ट्रेड करते हो ना, तो प्रॉफिट बुक करना जरूरी होता है शॉर्ट साइड का, बिकॉज आपको लंबा ट्रेड तो बुल की साइड ही मिलेगा, छोटा ट्रेड आपको शॉर्ट साइड मिलेगा। वाइसा वर्सा केस होता है आपका, जब मार्केट बेयर चल रही होती है तो आपको शॉर्ट साइड का ट्रेड लंबा चलता है और आपका बाय का ट्रेड आपका छोटा चलता है। क्या है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो। अच्छा, एक चीज़ और है, टेलीग्राम पे आप देख रहे होगे वो अब अपना वेरीफाई हो गया, तो अब इंस्टाग्राम भी वेरीफाई है, टेलीग्राम भी वेरीफाई है, यूट्यूब भी वेरीफाई है। इसका मतलब अब आपको कहीं पे भी ऐसे जाने की जरूरत नहीं कि कोई भी आके कुछ भी कह दे, वहाँ पे आप देख लेना। तो वेरिफिकेशन के बाद आप जो बहुत से लोग होते हैं ना, गलत जगह टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेते हैं। ये आपका एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, कौन सा आ रहा है, 45,300। ठीक, क्यों है ये, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे 2 बार, ये 15 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट देखोगे तो पता चलेगा, यहाँ पे 2 बार इसने नीचे आने से रोका अपने आप को, लेकिन नीचे आ गया। उसके बाद जब वापस से आया तो यहीं पे एग्जैक्टली इसने जो डोजी दिख रही 15 मिनट पे एक छोटी सी, वहीं पे ही आपका तकरीबन बनाया। तो 45,300, तो 45,000 में आ गया, पहले तो 44 में रहता था, 43-44 में। ठीक है, तो अपने को अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन पॉजिटिव कहाँ होगा, इसके ऊपर। ये चीज़ याद रखना, आप जब भी फर्स्ट टाइम अगर साइडवेज खुला है मार्केट, एक बार जाने के बाद या तो इस तरीके से जाए या फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे फिर जाए, तब आपको ट्रेड अच्छा मिलता है, नहीं तो आप हाफ क्वांटिटी में जाना। ठीक है, सेल के बारे में क्या सोचेंगे कि मार्केट इसके नीचे आएगा तो आपको एक सेल दिखना है, लेकिन सेल में आपको मल्टीपल याद रख, पुराने दिन याद करो, पुराने मतलब 10 दिन पहले की ही बात है, जब मार्केट ऊपर नहीं जाता तो कितना रेजिस्टेंस लेता था, याद है कि हर लेवल पे रेजिस्टेंस, आप बाय करोगे हर लेवल पे रेजिस्टेंस। वैसे ही अब जब ब्रेकआउट आते हैं ना तो हर लेवल पे सपोर्ट आती है। कहाँ का सपोर्ट आ रही है, ये एक सपोर्ट आ रही है, यहाँ पे एक सपोर्ट आ रही है, करेक्ट। तो मल्टीपल सपोर्ट्स आपको दिखती हैं जब आपको बुल होता है। तो आपको कहाँ पे दिख रहा है, 45,000, यानी 45,000 के आसपास मुझे कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तब मैं इसमें बाइंग की साइड जाऊँगा। ठीक है, और नहीं तो आपका स्कैल्पिंग बेसिस पे अगर मुझे शॉर्ट करना है तो मैं इस लेवल के नीचे ही जाऊंगा, 44,150 के आसपास किया, और 100 पॉइंट से ज़्यादा का बड़ा टारगेट नहीं रखना। ठीक है, वो चीज़ है। बायस हो गया, अब क्या करना है, 3 केसेस होंगे, साइडवेज, गैप अप और आपका ये गैप डाउन। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा इंडेक्स में आपको ट्रेड्स उतने नहीं मिलेंगे। अभी आप देखोगे पूरी एक झड़ी लगी हुई है ट्रेड्स की, अगर टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट देखो जून से अभी तक लास्ट के 15 दिन में। क्यों, बिकॉज इंडेक्स में ट्रेड्स मिल रहे हैं। जब इंडेक्स एक रेंज से बाहर निकलता है, एक्सपेंशन मोड में, तो ट्रेड्स अच्छे मिलते हैं, करेक्ट। लेकिन जब आपका मार्केट अगर थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चालू हो जाए तो फिर आप स्टॉक्स स्पेसिफिक हो जाना चाहिए उस केस में। ठीक,
व्हाट अबाउट गैप अप, ये सारे काम आपके फिर सपोर्ट के काम करेंगे। देख रहे हो आप, जब भी गैप अप खुलता है तो क्लोजिंग प्राइस विल बी एक्ट एज अ सपोर्ट। इंट्राडे वाली आप अगर आपने वीडियो नहीं देखी ना, वो वाली 34 मिनट्स की वीडियो है, ठीक है, आप एक बार देखना। हालांकि वो उतना लोग देखे नहीं उसको, लेकिन वो वीडियो मैंने इंट्राडे के बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, तो आप उसमें चेक कर लेना। अभी फिलहाल क्या है, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे आगे कोई मुझे पॉजिटिव एक्शन मिले तो अपना बाइंग की साइड जाऊंगा। ये गैप अप का केस। व्हाट अबाउट गैप डाउन, नाउ गैप डाउन होगा थोड़ा सा फिर आपका सिनेरियो पैनिक हो सकता है, डिपेंड करता है गैप डाउन कितना बड़ा। अगर 45,000 के नीचे होता है, रुक जाना, कल के दिन ट्रेड मत करना, मार्केट वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज एक अप ट्रेंड आपका ऊपर चल रहा है। 45,000 के नीचे सीधा खुल जाए, इसका मतलब क्या है कि ये बुल्स में बैठे हैं, ये पैनिक कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल सपोर्ट है, वो आपको रोकेगी। तो उस केस में हमें नहीं पता होगा मार्केट किधर की साइड जा सकती है, तो 45,000 के नीचे अगर गैप डाउन खुलेगा तो रुक जाना, वरना आपका टोटल बाय ऑन डिप्स का है मार्केट। ठीक, निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी हमने हाफ क्वांटिटी यहाँ बाय करी थी। अब यही चीज़ मैंने प्री अटेम्प्ट वाली चीज़ बताई हुई है कि मार्केट में इस 330 के ऊपर निकले तो क्वांटिटी ऐड करना, 320 पे हाफ क्वांटिटी बाय करना। 299 300 के आसपास हम लोग हाफ क्वांटिटी पे सेल दिया था, जो ये वाली कैंडल आपका ले गई। ठीक, उसके बाद मैंने ये चीज़ मेंशन करी है, डू नॉट रिग्रेट, क्योंकि 15-20 पॉइंट 10-20 पॉइंट आप आने को दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा ट्रेंड अगर क्रॉस कर जाता है तो फिर आपको आज ही 370 380 दिख जाता है। कल हमने लोगों ने एक चीज़ भी देखी थी कि आपको सेल करने का मन करे तो बैंक निफ्टी पे सेल जाना, ना कि निफ्टी पे। ठीक है, निफ्टी में अगर आप देखोगे तो वो नॉन स्टॉप आपका भागे जा रहा है। इस केस में ना अगर आप ध्यान से प्रीवियसली देखोगे तो मार्केट यहाँ पे ऐसे कब चली है, ये देखो, यहाँ से एक नॉन स्टॉप दिखाया, उसके बाद मार्केट ने स्लो एंड स्टडी नीचे आया, उसके स्लो एंड स्टडी जाने के बाद फिर उसने जब ये तोड़ा लेवल, तब आपकी एग्रेसिव सेलिंग आई। तो ये चीज़ आपको ना डेटा बता देगी। जब भी यहाँ पे भी इस कैंडल में अगर आपको ध्यान होगा, मैंने डेटा के एग्जांपल्स दिए होते, तो इस यहाँ पे आपका डेटा नेगेटिव हो चुका था, तो वो आपका थोड़ा सा यहाँ पे भी आपका डेटा नेगेटिव था। ठीक, यहाँ पे भी आपका डेटा नेगेटिव था, तो वो आपको आपका जो इंडिकेटर होता है वो थोड़ा सा लीडिंग इंडिकेटर होता है उस केस में। तो जब तक आपका डेटा नेगेटिव बोथ साइड्स का नहीं हो रहा है, या फिर पूरे दिन में आपका टॉप आउट नहीं हो रहा है, उसके बाद रेड में यार, तब तक अपने लोगों को अगले दिन के लिए शॉर्टिंग के बारे में नहीं सोचना। अभी फिलहाल आपको कोई भी साइन ऐसा नहीं दिख रहा है, जो है थोड़ा बहुत इंट्राडे में रिट्रेसमेंट आएंगे, उसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, अगर नहीं मिलती है तो छोड़ देंगे। गैप अप पे थोड़ा सा ब्रेकआउट में मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ ट्रेडिंग को, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुकी है। अब आपको थोड़ा सा लर्निंग की चीज़ बताता हूँ। दो तरीके के करेक्शन होते हैं, प्राइस वाइज करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन। टाइम वाइज करेक्शन मतलब क्या होता है, मार्केट बहुत दिनों से ऊपर चल रही है, थोड़े टाइम के लिए करेक्ट होना चाहिए, मतलब समय बहुत ज़्यादा लिया है। प्राइस वाइज करेक्शन क्या होता है, बहुत तेजी से मार्केट लगातार भाग जा रहा है, वो प्राइस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, तो प्राइस वाइज करेक्शन वीडियो होता है। तो किसी भी दिन प्राइस वाइज करेक्शन आ सकता है, तो वो उसके लिए तैयार रहना। ठीक है, अभी फिलहाल आप देखोगे तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, कौन सा वो एरिया, 19,275 के आसपास आपका सपोर्ट का एरिया। ठीक है, तो यहाँ के आसपास अपने कोई एक्शन जब तक इसके ऊपर है, इंट्राडे में भी हम लोग शॉर्टिंग की साइड नहीं सोचेंगे, निफ्टी में। ठीक है, एटलीस्ट निफ्टी में, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में सोचते लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के ऊपर आपका एक अगेन ब्रेकआउट है, जैसे इसका हाई कटेगा अगेन आपको एक बाइंग कटेड मिल जाएगा, ये सारे आपके सपोर्ट एरिया के हो जाएंगे। व्हाट अबाउट अगर गैप डाउन खुला, तो गैप डाउन खुला तो कितना गैप डाउन खुला, अगर सीधा 19,250 से नीचे खुलता है, छोड़ देंगे, जब हम लोगों ने बैंक निफ्टी वाला केस दिखा था। नहीं तो यहाँ तक होगा, कोई बात नहीं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, ये लेवल्स हो गए अपने। अभी चलते हैं फिन निफ्टी का, पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं, फिर आपका फिन निफ्टी पे एक्सपायरी डेट। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी में 19,300, ठीक है, 19,300 का आपको एक स्ट्रेडल दिख रहा है। पुट्स का अमाउंट ट्वाइस है एज कम्पेयर टू कॉल, दैट मीन्स आपका 19,300, और ये सारे आपका एरिया आपका सपोर्ट का काम करेंगे। यानी 250 से पहले तो आपको नेगेटिव होना ही नहीं है ना, हमारा धीरे धीरे बेस ऊपर शिफ्ट हो रहा है। ठीक, ऊपर देखोगे तो 11 लाख, 13 लाख, 31 लाख आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ तक 19,200, ये चीज़ ध्यान रख लेना, 19,200 जब तक नहीं तोड़ रही है मार्केट, पहले 19,000 था फ्राइडे के दिन, ये यही जोन, अब वो 19,200 तक अपने को नेगेटिव के बारे में सोचना नहीं है कि मतलब मार्केट में कोई ब्रेकडाउन आ रहा है या नहीं आ रहा है। पीसीआर हाई चल रहा है, ठीक है, तो वो आपका कूल डाउन होने के लिए मार्केट में नीचे आएगा, तो खरीदने की अपॉर्चुनिटी नीचे अच्छी मिलेगी रादर देन ऊपर पे, है ना। तो आपका ठीक है, इधर है कॉल, कोई खास नहीं है डेटा आपका। बैंक निफ्टी की मैं अगर बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी में 45,000 करेक्ट, वही चीज़ आपकी 45,000 आ गई जो 19,200, यानी नोट कर लेते हैं 19,200 एंड आपका 45,000, एंड फिर निफ्टी को चेक करेंगे। ऊपर पे शॉर्टिंग का ट्रेंड मिलेगा वो ढूंढेंगे, लेकिन नीचे पे शॉर्ट नहीं करेंगे, मतलब मार्केट लेट से ये आपका बेस जोन है, ये वाले बेस जोन ये है आपके,
मार्केट ऊपर चल रहा है, ऊपर आके यहाँ पे शॉर्टिंग करने के बारे में सोचेंगे, बीच में कहीं शॉर्टिंग नहीं करेंगे, ये कहने का मतलब है, ठीक है। ऊपर आपको क्या है 45,200 पे आपकी मैक्सिमम कॉल्स हैं, 18 लाख, 16 लाख, 10 लाख, उधर भी आपका इतना ही है। तो यानी कि कॉल पुट है रेंज आपकी वही आ रही है 45,000 से ऊपर जो आ रही थी रेंज 44,500 से शिफ्ट होकर थोड़ा सा ऊपर आ गई, ठीक है। नीचे आपका ये है। फिर निफ्टी पे आ जाते हैं, उसके बाद अपना चलते हैं इस पे। फिर निफ्टी में कहाँ पे बैठे हैं सबसे ज़्यादा, यही हमने कॉल को शॉर्ट किया था। जहाँ पे जो लोग कॉल को शॉर्ट नहीं कर पाते, मैंने उनको बताया हुआ है कि सिंपली आप आउट ऑफ द मनी की कॉल को बाय कर लो, उसके बाद शॉर्ट करोगे तो आपको आराम से ट्रेड मिलेगा। इसको हम लोगों ने कितना चल रही है एलटीपी पता है कितने भी शॉर्ट किया है, 74 रुपीज़ पे। कितना पे बंद हुई, 17 रुपीज़ पे। सारे टारगेट इसमें हिट हुए थे। तो कहने का मतलब क्या था, हम लोगों ने शॉर्टिंग का ट्रेड भी ढूंढा था। शॉर्ट में बैंक निफ्टी की कॉल शॉर्ट करी थी, उसमें भी बैंक निफ्टी कॉल अराउंड शॉर्ट करी थी 270 के आसपास। इसको हम लोग निकले हैं 200 पे, ठीक है। ऑप्शन में 70 पॉइंट इज अ गुड प्रीमियम, करेक्ट। यहाँ पे आप बात करोगे फिर 20,200 पे आपकी मैक्सिमम है पुट्स बैठी हुई, तो आपको 20,200 नीचे, ऊपर पे आपका 20,400। कल मैं इसको कोशिश करूँगा कि रेंज ट्रेडिंग करूँ। क्या रेंज ट्रेडिंग है, 20,200 से कंटिन्यूशन पे ना जाने की सोच रहा हूँ मैं। मतलब कंटिन्यूशन क्या होता है कि मार्केट लगातार फर्स्ट हाफ में बढ़ रही तो सेकंड हाफ में भी ऊपर का ट्रेड लूँ, नीचे की साइड गिर रही तो नीचे वो ना करके इस बीच की रेंज ट्रेडिंग करूंगा। मतलब इसके आसपास कोई नेगेटिव एक्शन पे शॉर्ट, इसके आसपास पे कोई पॉजिटिव एक्शन में बाय, नहीं तो ट्रेड छोड़ दूंगा, ठीक है। वैसा करके आते हैं अपने लोग फिर निफ्टी के चार्ट पे। नाउ फिर निफ्टी पे आते हैं, ठीक है। फिर निफ्टी पे नीचे का एरिया पे आपका सपोर्ट कहाँ आ रहा है, ठीक है। व्हाट अबाउट गैप अप और गैप डाउन, गैप अप को चेज नहीं करेंगे कल भी, ठीक है। नीचे पे बाय करेंगे। ये ना थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, इतना स्ट्रेच मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा गैप। मतलब इस कैंडल के आसपास ही मुझे लगा था नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन हमने सेल किया ही नहीं क्योंकि एक्शन ही नहीं था। जब तक एक्शन नहीं मिलेगा तब तक कैसे सेल करेंगे। इसको भी हम लोगों ने समवेयर अराउंड यहीं पे सेल किया था बैंक निफ्टी के साथ ही। इसमें अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे इमीडिएट आपका रेजिस्टेंस आ रहा है, वो क्या आ रहा है 20,320, ठीक है। तो जो लोग स्कैल्पर्स हैं इसके ऊपर एक्टिव हो जाएं टुवर्ड्स 20,380 400 के टारगेट तक के लिए। फिर निफ्टी में एसएल 30-40 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं रखना, ठीक। शॉर्ट करना है तो इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। स्कैल्पर्स की बात कर रहा हूँ 20,280 के नीचे, ठीक है। कहाँ पे आपको होगा 30-40 पॉइंट्स का एसएल रखना, और आपको कहाँ तक का ट्रेड मिल सकता है, समवेयर अराउंड यहाँ तक का, ठीक है, 200 तक का। मेजर ट्रेड जो मैं लेना पसंद करूँगा इंट्राडे में, वही सेम चीज़ 20,200 के आसपास, आपको यहाँ के आसपास कोई आपको पॉजिटिव एक्शन मिल जाए 180-200 के आसपास, या यहाँ के आसपास मुझे कोई नेगेटिव एक्शन मिल जाए तो करूँगा, वरना ट्रेड छोड़ दूंगा, क्या दिक्कत है। ये हो गया अपना फिर निफ्टी। वनडे का चार्ट देखोगे तो आप वीकनेस बिल्कुल नहीं दिख रही है। मैंने फिर बताया कि प्राइस वाइज करेक्शन ड्यू है, टाइम वाइज नहीं। और थोड़ा बहुत वो पीसीआर कूल डाउन होने की वजह से एडजस्टमेंट्स होते हैं, तो आपको थोड़ा सा नीचे आ जाता है, तो बेहतर है बाय ऑन टिप्स की अप्रोच पे रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।